अस्सलाम वालेकुम जी। आप सबको पता है मैं इस्लामाबाद गई थी, तो मैंने सोचा डायनो वैली चलते हैं और साथ इसका एक व्लॉग भी बना लेते हैं, बिकॉज़ आप सबको बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपनी ऐसी कोई रूटीन या कहीं जा रही हूँ कुछ भी ऐसा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डायनो वैली इस्लामाबाद से 1 घंटा दूर थी और ये जी हम एंटर हो गए थे डायनो वैली में। अच्छा, मैं यहाँ वीकेंड पे गई थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और साथ में रश भी बहुत ज़्यादा था। मेरे साथ भी काफ़ी सारे बच्चे थे, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि प्लीज़ पप्पू चलते हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं। ये एंटर होते ही एक बड़ा सा डायनासोर नज़र आता है जिसने कार पकड़ी होती है, तो ये व्यू बड़ा मज़े का लगता है। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन होती है या तो आप अपनी पार्किंग खुद कर लो या फिर आप उनको कीज़ दे दो, वो आपकी पार्किंग कर देंगे कार की। तो यहाँ पे हम अपनी कार की पार्किंग खुद कर रहे थे क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी कार की पार्किंग खुद ही की जाए। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी क्यूट सी इलेक्ट्रिक ट्रेन्स थी जो कि आपको डायनो वैली के अंदर लेके जा रही थी। आपके पास ये भी ऑप्शन था, आप चल के चले जाओ या फिर उस ट्रेन पे बैठ के, उसकी थोड़ी सी टिकट थी, उस पर बैठ के आप डायनो वैली के अंदर चले जाओ। बिकॉज़ बहुत गर्मी थी तो हमने यही ऑप्शन अवेल किया। अच्छा, इतनी गर्मी में मैंने अपनी SPF एक तो अपने पर्स में रखी हुई थी, एक SPF वाली लिप बाम, एक मेरे सन ग्लासेस, मेरा हैंड मॉइस्चराइज़र और एक मिनी परफ्यूम जो कि मैंने अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए रखा हुआ था। अच्छा, इतनी गर्मी में आप जब भी बाहर निकलो अपनी SPF नहीं आपने भूलनी, आपने हर 2 घंटे बाद उसको रीअप्लाई करना चाहिए। और एक ब्यूटी ब्लेंडर और एक टिन भी अपने साथ रख लिया करो ताकि आप लोग जब भी SPF अप्लाई करो उसके बाद में ब्यूटी ब्लेंडर से उसको थोड़ा सा सेट कर लो और टिंट अपना रिफ़्रेश कर लो, बस आपका मेकअप सेट है। अच्छा, यहाँ पे एक बंदा कॉस्ट्यूम पहन के खड़ा हुआ था और मुझे सबने कहा हैंड शेक और मुझे शर्म आ रही थी बच्चों की तरह इस तरह करते हुए। और ये डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहाँ पर डायनासोर्स थे, कुछ लोग कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए थे और कहीं पे आर्टिफिशियल डायनासोर्स थे। ये देखें, फैमिलीज़ बच्चे सब फुल एंजॉय कर रहे थे इतनी गर्मी में और धूप बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा भाई मैंने टैन नहीं होना और मैं इतनी मुश्किल से आगे अपनी टैनिंग रिमूव करती हूँ, तो हम कहीं पे किसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं। जैसी धूप थोड़ी कम होगी और गर्मी थोड़ी कम होगी तो फिर हम ये सारा एंजॉय कर लेंगे, बिकॉज़ 10 बजे तक जो है वो ओपन रहती है ये प्लेस। वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे बहुत सारे डायनासोर्स थे, वहाँ जाने के लिए टिकट्स थी और 2 साल वाले बच्चे की टिकट फ्री थी या आई गेस 2 साल वाले की, और बाकी सबके टिकट्स थी। तो हमने टिकट्स बाय की और ये बैंड पहना जिस तरह लाहौर जॉयलैंड में बैंड पहनते हैं, और फिर अंदर जाके कुछ झूले थे बच्चों के, छोटे बच्चों के, जो इस बैंड से फ्री हो गए थे, और साथ में जो डायनासोर्स वगैरह थे आर्टिफिशियल और कुछ जो लोग कॉस्ट्यूम पहन के खड़े हुए थे, ये वो वाली जगह थी। अच्छा, इसकी डायनो वैली काफ़ी बड़ी थी। इसके एक पोर्शन से एक ये पोर्शन है जहाँ पे हम गए थे, जहाँ टिकट लेके हम गए हैं, जहाँ पे डायनासोर्स थे काफ़ी सारे। अभी मैं आगे जाऊँगी तो आपको मैं दिखाऊँगी। और एक और पोर्शन था जहाँ पे दूसरे झूले थे और चेयर लिफ्ट टाइप राइड थी। यहाँ पे हाइकिंग इतनी ज़्यादा थी, थैंक गॉड मैंने जॉगर्स पहने हुए थे वरना मैंने थक जाना था फुल। अच्छा, जब भी आप ऐसी किसी जगह पे घूमने और ट्रैवलिंग करने आते हो तो मैं एक टिप देना चाहूँगी कि हमेशा स्नीकर्स या जॉगर्स पहना करो, और जो शोल्डर बैग है वो कैरी मत किया करो क्योंकि उससे आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। और क्रॉस बॉडी टाइप बैग्स पहना करो, उससे ये होता है कि आपके शोल्डर्स भी नहीं थकते और आप जो भी चीज़ इंजॉय कर रहे थे वो खुल के इंजॉय कर सकते हो। इस डायनासोर के कॉस्ट्यूम में इंसान था और इसने मुझे डरा दिया था जब मैं इधर बैठी, तो मुझे लगा आर्टिफिशियल डायनासोर है बट इट वॉज रियल। अच्छा, ये कुछ फ़नी मोमेंट्स हैं जो मैं इंजॉय कर रही हूँ। मैं यहाँ भी जाके जो है ये डायनासोर वाली एक जगह सी थी जिसके ऊपर मिट्टी थी और इसको आपने साफ़ करना था, तो नीचे से क्लियर सा डायनासोर निकलना था, तो मैं ये कर रही थी। अच्छा, ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हो वैसे वैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायनासोर्स आते जाते हैं। और साइड पे बोर्ड भी होता है जिसपे इनकी टाइप्स मेंशन होती हैं कि ये कौन सा डायनासोर है। ये बड़ी मज़े की जगह है बच्चों के लिए, बच्चों की आउटिंग के लिए, और बच्चों को अगर आपने घुमाना है तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को लेके आ सकते हैं, अपने भांजे भतीजियों को, और फैमिली में कोई भी बच्चे हैं तो उनको आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। बड़ी मज़े की जगह है बच्चों के लिए, और यहाँ पे तो बड़े भी आके फुल एंजॉय कर रहे थे। अब किसी भी एज में हो आपको ज़िंदगी जीनी चाहिए, अपने आप को खुश रखना चाहिए, कोई भी जगह हो आपको बस अपनी एंजॉयमेंट ढूंढ लेनी चाहिए, किस तरह से आपने एंजॉय करना है। मैं इन सब चीज़ों को देख के, इस तरह से पिक्चर्स वीडियोस बना के, आइसक्रीम खा के, चाय पी के बड़ा एंजॉय कर रही थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और यही होती है एंजॉयमेंट कि आप अपनी फैमिली के साथ बाहर निकलो, घूमो फिरो और डिफरेंट जगहों को देखो। इंसान को अपना दिल खुश रखना चाहिए, जगह कोई भी हो मैटर नहीं करती। आप अगर अकेले घर में भी हो तो आपको बस खुश रहना आना चाहिए कि आपने किस तरह से अपने आप को खुश रखना है, क्योंकि अगर आप अपने आप को ईजी रखोगे, रिलैक्स रखोगे, खुश रखोगे, तभी आप लोग फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग रहोगे और हेल्दी रहोगे। एक कॉर्नर था जहाँ पे गोरिल्लास थे, अच्छे गोरिल्लास डांस भी कर रहे थे, मैं उसकी वीडियो नहीं बना पाई और वो भी बड़ा एक मज़े का सीन था। और यहाँ पे ऐसे 2 गोरिल्लास थे जिस तरह से मूव कर रहे थे, क्या मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ली, वीडियोस ली, और ये यहाँ पे इन गोरिल्लास की भी हिस्ट्री लिखी हुई थी। और ये मैं आपको प्रॉपर जूम करके दिखा रही हूँ ये कि ये कितनी मज़े की क्रिएटिविटी है ना, कि उन्होंने किस तरह से इसको बनाया है।
और अच्छा यहाँ पे मेरा ख्याल है 6 बजे का टाइम हो रहा था और यहीं पे इस कॉर्नर पे मैंने अपनी सनब्लॉक को भी रिफ़्रेश कर लिया था और परफ्यूम भी लगा लिया था, दोबारा से अपने आप को फ्रेश सा कर लिया था। इतनी ज़्यादा गर्मी हो ना तो एक डोरेंट भी अपने पास रखा करो ताकि स्वेटिंग वगैरह हो तो आप लोग उसको यूज़ कर लो। इस पार्क की सबसे मज़े की ये चीज़ थी कि यहाँ पे जो भी एनिमल दिखाया जा रहा था, कोई डायनासोर, एलिफेंट या गोरिल्ला, उनकी रियल मोमेंट्स दिखाई जा रही थी और उनकी रियल वॉइसेस सुनाई जा रही थी, जो इस पार्क को और एक्साइटिंग बना रहा था। ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा इन लाइफ साइज डायनासोर्स के साथ वीडियो और पिक्चर्स बनाने में आ रहा था और इनकी क्रिएटिविटी देखें कि वो रियल मोमेंट दिखा रहे हैं उन डायनासोर्स की। यहाँ थोड़ी सी वॉक करो और थोड़े से डिस्टेंस पे एक न्यू डायनासोर नज़र आता है जो डिफरेंटली मूव और रॉर कर रहा होता है। अच्छा, केबल कार चेयर लिफ्ट की तरह थी जो मरी में होती है और इसकी टिकट जो है वो सेपरेट थी, वो बैंड में नहीं थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और लाइंस लगी हुई थी। फिर हम उस लाइन में खड़े हुए, यहाँ पे साथ में लेडीज़ पेयर एरिया भी था और फैन चैन भी लगे हुए थे, गर्मी काफ़ी थी। इसका 9 बजे तक टाइम था और यहाँ पे लाइन में लग के ऑलमोस्ट हमने कोई 30 से 40 मिनट वेट किया और फिर हमारी टर्न आई और फिर हम आगे जाके केबल कार वाली साइड पे खड़े हो गए, यहाँ पे वेट करना शुरू हो गया। मैंने कोई 3 दफ़ा सनब्लॉक रीअप्लाई किया और आप लोग मेरा मेकअप देख लो कि बिल्कुल भी मूव नहीं किया। ये हमें लगता है कि हम अपने मेकअप के ऊपर सनब्लॉक लगाएंगे तो मेकअप ख़राब हो जाएगा। ये इस तरह केबल कार आती जा रही थी और जल्दी से फैमिलीज बैठती जा रही थी और दूसरी साइड से लोग उतरते जा रहे थे और एक साइड से लोग बैठते जा रहे थे और ये फाइनली मैं भी बैठ गई और मैं बहुत एक्साइटेड थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे खुश हो जाती हूँ और एक्साइटेड हो जाती हूँ। राइड बहुत स्मूथ थी। अगर आपने कभी केबल कार या लिफ्ट को एंजॉय नहीं किया, अगर आप बैठते हैं तो टेंशन की बजाय जो व्यू है उसको एंजॉय किया करें। सच बताऊँ तो मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था। मैंने कहा अगर कोई नट लूज़ हुआ तो बस मैं तो गई आज। फिर मैंने कहा नहीं जहाँ हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, आप जिस भी सिचुएशन में हो पॉजिटिव सोच के उस सिचुएशन को एंजॉय किया करो। फिर यहाँ पे हम एक पॉइंट पे पहुँच गए, केबल कार ने हमें एक पॉइंट पे ड्रॉप किया और यहाँ से ऊपर ये व्यू था जो रील्स पिक्चर्स वीडियोस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त था और बहुत प्यारा व्यू था। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई, मैंने कुछ अपने पिक्चर्स वीडियोस और रील्स बनाई और यहाँ से नीचे कुछ ऐसा व्यू नज़र आ रहा था और शाम का टाइम था, रात हो रही थी और बहुत ज़बरदस्त व्यू था। थोड़ा थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था। मैंने कहा अगर पाँव स्लिप हुआ तो सीधा मैं नीचे जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं, एक आधी वीडियो बना ही लेते हैं यहाँ पे। केबल कार और ये वाला पॉइंट मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया क्योंकि ये मेरे लिए थोड़ा सा एडवेंचरस था और मुझे बड़ा मज़ा आया क्योंकि इसमें थोड़ी सी हाइकिंग भी थी। और ये वाला जो एरिया था और पॉइंट था इसको स्काई टेरेस कहते हैं। और फिर मैं यहाँ पे गई, यहाँ पे कैफ़े टाइप भी जगह थी जहाँ पे बैठ के हमने चाय पी। पार्ट पे मैंने वीडियो नहीं बनाई, मैंने चाय को एंजॉय किया। अभी हम दोबारा नीचे आ गए थे और हम वेट कर रहे थे कि वो केबल कार आएगी और हम दोबारा वापस जाएंगे। अगर आप व्यू लवर हो और आप वीडियोज़ पिक्चर रील्स बनाना पसंद करते हो तो केबल कार की राइड को बिल्कुल स्किप ना करना। ये आपको एक ऐसे व्यू पॉइंट पे ले जाती है जो बहुत मज़े का होता है। और ये फिर मेरी टर्न आ गई थी और हम वापस केबल कार में बैठ के वापस उस पॉइंट पे चले गए थे। अब हम कुछ राइड्स पर जा रहे हैं। वहाँ जाके मैंने पायरेट बोट वाली राइड ली जो बहुत खतरनाक थी और एक और राइड ली, मुझे उसका नाम नहीं आ रहा, वो भी ऊपर जाके नीचे आती है। और यहाँ पे फिर मैं राइड्स के बाद थक गई थी बहुत ज़्यादा, मैंने पानी पिया, कुछ देर बैठी रिलैक्स किया। और ये वो वाली प्लेस है जो हमारे बैंड में इन्वॉल्व थी और यहाँ पे बच्चों की बड़ी मज़े की चीज़ें थी। ये बच्चों वाली जगह है जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ और यहाँ पे इस तरह की म्यूज़िक वाली चीज़ें थी और यहाँ पे आउटडोर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे थे। और ये आउटडोर ज़ाइलोफोन है जहाँ पे बच्चे और एडल्ट दोनों म्यूज़िक के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के ज़ाइलोफोन्स थे, हर की को स्ट्राइक करने से एक अलग ही सुर और एक अलग ही साउंड प्रोड्यूस होती थी और इससे मैंने बड़ा एंजॉय किया और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं अपने बचपन में वापस आ गई हूँ। फिर मैंने कहा सबके साउंड्स ट्राई करते हैं। ये फिर मैंने इस ट्यूबलर बेल्स को ट्राई किया। जब मैं इसको स्ट्राइक करी थी तो एक बहुत सूदिंग सी साउंड क्रिएट हो रही थी, मैंने इस चीज़ को बड़ा एंजॉय किया। अच्छा, जो म्यूज़िक लवर्स हैं उनको तो ये कॉर्नर बहुत पसंद आएगा और वो इसको बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे बड़े भी ऐसे एंजॉय कर रहे थे जैसे बच्चे एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, अभी लास्ट प्लेस है जहाँ पे मैं गई, मोशन राइड किड्स प्ले एरिया था जहाँ पे बच्चों के बहुत सारे झूले थे और छोटे बच्चों के झूले थे जैसे 2 से 3 साल के बच्चों के। और यहाँ पे बच्चों ने एंजॉय किया, बहुत खूब एंजॉय किया। इसके बाद में बस हम लोग वापस जाने की तैयारी में थे। मैंने कहा यहाँ पे बैठ के एक आधी पिक्चर बनवा लेती हूँ और आप लोगों को दिखाने वाले ये डायनासोर्स रह गए थे तो मैंने कहा कि इनकी भी वीडियो बना लो ताकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को दिखा सकूँ। मैंने डायनो वैली में बहुत एंजॉय किया और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और अगर आप इस्लामाबाद विज़िट करें तो इस जगह को अपनी बकेट लिस्ट में लाजमी शामिल करें, आप लोग बहुत एंजॉय करेंगे। अल्लाह हाफिज़।